बेटा और बहू में फ़र्क। किरण की शादी के बाद उसकी सास बेटा और बहू में फ़र्क करती थी। कोई चीज़ होती थी तो अगर बेटा पूछता तो तुरंत कहती, अरे किरण ने एक बार भी नहीं पूछा, अब ये कैसे करूं? एक दिन रमेश ने किरण से कहा कि माँ, बाबूजी का टिकट करवा लूं, आ जाएंगे तो उनका भी मन बहल जाएगा। किरण ने हाँ में सहमति दे दी। शाम को रमेश ऑफिस से आया तो बाबूजी को फ़ोन लगाया। हेलो बाबूजी, प्रणाम, कैसे हैं? सोच रहा हूँ आप लोगों का टिकट करवा दूँ। आइए कुछ दिन रहिए यहाँ, थोड़ा आप लोगों का भी मन बहल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी ने बोला, अरे बेटा, बहू का क्या इरादा है? उसने तो कभी कहा नहीं, जब वो बुलाएगी तभी आएंगे। रमेश ने बोला, बाबूजी, आपका बेटा मैं हूँ तो वो भी आपकी बहू है, मुझसे ही जुड़ी है, हम दोनों अलग थोड़ी हैं। बाबूजी ने कहा, हाँ अलग नहीं हो, लेकिन दोनों की राय अलग अलग हो सकती है। हो सकता है तुम बुलाना चाहो और बहू का मन ना हो। तब रमेश ने कहा, बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसने कभी नहीं आप लोगों को कुछ कहा है। आप दोनों का सम्मान भी बहुत करती है, जितना कि मैंने देखा है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, किरण के संपन्न में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी रहती है हर जगह माहौल के हिसाब से ढल जाती है। तो बाबूजी, आपको फिर किस बात की कमी नज़र आ रही है? ठीक है, अगर किरण के बुलाने पर आएंगे तो मैं बोल देता हूँ, किरण से भी बुलवा ले। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। किरण ने पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? अरे हम और आप बेटे थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, बस सोच का फ़र्क है। किरण ने कहा, अगर बाबूजी चाहते हैं कि हम ही बुलाए तो आप रहने दीजिए, हम ही आज के बाद से बुलाएंगे। इतना कहकर ससुर जी को फ़ोन लगाई, आशीर्वाद लेकर अपने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा। दोनों लोग तैयार हो गए। रमेश ने टिकट कर दिया। दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए। किरण ने कहा, आप रहने दीजिए, बाबूजी को हम ही लेने जाएंगे। फिर से कहीं ये विचार न ले आए कि बहू नहीं आई लेने, इसलिए हमें ही जाने दीजिए, मेड आएगी तो काम करवा लीजिएगा। कहते ही घर से निकल गई। गाड़ी स्टेशन पर पार्किंग में लगाकर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। तब तक कूली के साथ दोनों लोग आ रहे थे। दुपट्टा सिर पर रखकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ी में सम्मान रखवा लिया। बाबूजी ने पूछा, अरे बहू, रमेश कहाँ है? तुम कैसे, किसके साथ आई हो? बाबूजी, हमने सोचा कि कहीं फिर से आप ये न कह दें कि बहू तो लेने आई नहीं तो कैसे घर जाऊं, इसलिए कि बेटे को हमने घर पर बैठा दिया और आपको लेने के लिए मैं आ गई। आगे सीट पर सास और पीछे की सीट पर ससुर जी और सामान बैठा दिया। घर की तरफ गाड़ी तेज़ रफ्तार में निकल गई। 25 मिनट लगा, घर आ गई। घर आने के बाद सब नाश्ता लिए और फिर स्नान करके पूजा पाठ करके खाना खाए। शाम का समय हुआ। ड्राइंग टेबल पर फ्रूट लगा था, लेकिन बहू का इंतज़ार हो रहा था। बस किरण लाकर दे दो तो ठीक है, अन्यथा खुद से कोई काम या कोई चीज़ नहीं लेते थे। एक दिन रमेश ने देखा इस तरह का भेदभाव तो अपने पिता और माँ से बात किया और समझाया। बोला, बाबूजी, आप अपना घर नहीं समझोगे तो किरण गांव में जाएगी तो किस हक से जाएगी? क्या वो अपना घर समझ पाएगी? इसलिए प्यार और सम्मान से रहिए, उसी में आनंद आएगा आपको भी और हम सबको भी। किरण मुझसे अलग नहीं है। तो बेटे के समझाने से काफ़ी बदलाव आया और धीरे धीरे घर का माहौल बदला, तो घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।